आज की टॉपिक है ऑल इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे जो भी हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन बार से संबंधित होता है। तो आइए हम बार से संबंधित सारे टाइप्स आज इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि बार होता क्या है। जैसे कि आप समझ लीजिए 0.77777 इन्फिनिटी तक, ये जो लगातार 0.77 अनंत तक आ रही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 0.7 का बार, ये जो आप देख रहे हैं लाइन सी, इसी को बार कहते हैं। तो एसएससी या रेलवे क्वेश्चन पूछती है कि 0.7 का जो बार है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है तो है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू 7/9 होता है। कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, यही वीडियो पूरा टाइप हम बार से संबंधित इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आइए पहला टाइप हम लोग जानते हैं कि पहला टाइप है क्या। तो टाइप 1, टाइप 1 में पहला है टाइप है। टाइप 1 में पहला जो है वो है 0.a का बार। ए मेरा एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर की बार। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है a/9। क्या होता है? a/9। कैसे होता है ये हम बता देते हैं, एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी एक जगह हम लिख देंगे। प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको जितना ये टाइप 1 में जितना वैल्यू आ रहा है वो याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कि a/9 कैसे आया। तो हमारा बार कितने संख्याओं पे है? तो एक संख्या पे। अगर एक संख्या पे बार है तो उसके बटे में 9, जितने संख्या पे बार रहेगा उतने बटे में 9। और जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है वो ऊपर में, अगर a वैल्यू है तो a, अगर यहाँ b का बार रहता तो b/9। बार जितनी संख्या पर रहेगा बटे में उतना ही बार 9। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट से प्रूफ नहीं करेंगे, वैल्यू जानेंगे और उसे हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं x बराबर, ये जो 0.a का बार है उसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर 0.a इन्फिनिटी तक, यही होता है वैल्यू। हम इसमें 10 से गुना कर लेते हैं, 10x। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a पॉइंट, अगर 10 से हम वैल्यू कर रहे हैं, 10 से हम गुना कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट के बाद a है, एक a पॉइंट के इधर आ जाएगा। देख रहे हैं कि इधर आ गया। अब जो बच गया सो a कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये 10x से x में माइनस करेंगे। तो 10x से x में माइनस होगा तो वैल्यू कितना होगा? 9x। अब बताइए, पॉइंट के बाद भी a से इन्फिनिटी तक है, और यहाँ भी पॉइंट से a से इन्फिनिटी तक है। इन दोनों में घटाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा। और ये a इधर बच गया, यहाँ 0 बच गया, तो a-0 a। तो x का वैल्यू क्या आ गया? a/9। देख रहे हैं ये a का 0.a का बार का वैल्यू a/9 कैसे आया। अब हम सीधे पॉइंट बताएंगे, अब हम प्रूफ नहीं बताएंगे, और प्रूफ पे आपको ध्यान भी नहीं रखना, सीधे इसका वैल्यू याद रखिएगा। और हम चलते हैं, मतलब इसे मिटाते हैं और सारा का सारा टाइप एक जगह लिख देते हैं कि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा टाइप है, मान लीजिए दो संख्याएं लगातार आ रही हो, a और b। लगातार का मतलब दो संख्याएं कैसे? तो मान लीजिए 0.63636363 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। दो संख्याएं लगातार आ रही है, 63 63 63। तो इस टाइप की संख्याएं a b से डिनोट करेंगे। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, कितनी संख्या के ऊपर बार है? दो संख्याओं के ऊपर में, तो बटे में 999। दो संख्याएं तो 2 बार 9। और ए बी पूरा वैल्यू है तो ए बी का पूरा वैल्यू। उसी तरह एक और आ जाता है, ये रेलवे के सभी टाइप के, रेलवे के सभी तरह के एग्जामों में आता है। अब तीनों संख्याओं पे अगर बार हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? a b c बटे में 999।
9, क्योंकि यहाँ संख्या 3 है तो 3 बार 9, और ऊपर में संख्या ABC है तो ABC, मतलब 3 संख्या रिपीट कर रहा हो, 631 631 631 631 इन्फिनिटी तक, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 631 बटे में 999। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत मेरे अनुसार। ये तीनों एक तरफ से, और इसी तरह 4 संख्याएं रिपीट करें तो 4 संख्या ऊपर में जो एक्चुअल संख्या वो बटे में 4 बार 9, 5 में तो 5 बार 9, एक्चुअल संख्या बटे में 5 बार 9। ये मेरा टाइप 1 था। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 हम इसे रब करते हैं और आप टाइप 2 देखें। टाइप 2, टाइप 2 का पहला टाइप है, पहला है, मान लीजिए 0 पॉइंट A और B एक संख्या है और B लगातार आ रहा हो, A फिक्स हो और B लगातार आ रहा हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू होता है, पूरी संख्या क्या है? A और B, तो AB किसके ऊपर बार नहीं है? A के ऊपर बार नहीं है, तो उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस A बटे में कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है, तो 1 बार 9। अब बार जितने के ऊपर हो रहा था आप पहले से जानते हैं, उसके बदले 9 लिखना पड़ता है, तो यहाँ कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके बदले 0, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके बदले 0। क्या वैल्यू हो गया? AB माइनस A बाई 19। हम इसे भी एक बार प्रूफ कर दे रहे हैं और उसके बाद हम सारा टाइप यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, और उसके बाद हम अपना आज का वीडियो बंद कर देंगे। 0 पॉइंट AB, इसको हम फिर 10 से x मान लेते हैं। 0 पॉइंट A, एक तो पॉइंट फिक्स है, B मतलब रिपीट कर रहा है, मतलब B कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि कोई संख्या है 0.5666666 इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि पहला मेरा ये फिक्स हो गया 5 और 66666 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के इधर एक के इधर चला जाएगा पॉइंट, तो बचेगा A पॉइंट, क्या? B कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब वही हम इस 10 में इस x में फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बचेगा? इधर AB आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये जो B मेरा है ना इन्फिनिटी तक, वो मेरा आसानी से कट जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, कहने का मतलब, ठीक। 100 से किए तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 1-2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। अब इन दोनों में हम माइनस करते हैं, इन दोनों को अब हम माइनस करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 90x, 100 में से 10 गया, 90x बटे में ये दोनों तो कट हो जाएगी और बच जाएगा AB माइनस A, तो x बराबर AB माइनस A बटे में 90। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए प्रूफ में। तो हम सारा टाइप एक ही जगह लिखवा देंगे। प्रूफ से ज़्यादा आपको ध्यान इसके वैल्यू पे रखना है, हर किसी के वैल्यू पे, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा वैल्यू एकदम, और जहाँ से भी क्वेश्चन हो बार से संबंधित आप बनाएं। मैं कहता हूँ सारा बनेगा, एक भी आपसे छूटेगा नहीं। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे बाहर अभी तक नहीं आया। आइए 1-2 क्वेश्चन, 1-2 टाइप का पार्ट है उसे हम जानते हैं। उसी तरह ये पार्ट है, मान लीजिए 0 पॉइंट A, B और C, और ये इन दोनों के ऊपर बार हो। अब 2 के ऊपर बार है तो मैंने क्या बताया था, जितने ऊपर के बार रहेगा उसके बदले 9, तो 2 के ऊपर है तो 2 बार 9, जिसके ऊपर बार ना हो उसके बदले 0, A के ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0, काम समाप्त। अब ऊपर में एक्चुअल वैल्यू जो है ABC है तो ABC लिख दिया। माइनस क्या करना था? जिसके ऊपर बार ना हो, तो A के ऊपर बार है नहीं है तो इसे माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एक और क्वेश्चन आता है,
एकदम आपको वैल्यू के साथ याद रखने हैं सारे पॉइंट। एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, मान लीजिए एक संख्या है 0.ABC, मतलब ए बी फिक्स हो गया, इसमें हम सी के ऊपर बार लगाए तो मतलब ए बी 6 है, मान लीजिए 5 6 7। तो अब 5 6 7 हम ले लिए, तो 5 6 हम फिक्स रखेंगे, 7 7 7 7 इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 5 6 7 7 7 7 इन्फिनिटी तक। तो इसका वैल्यू क्या बताए थे? पहले तो ये नीचे वाला आप मुझे बताओ क्या क्या आएगा। हाँ, क्या आएगा? एक के ऊपर बार है तो 1 बार 9, कोई दिक्कत नहीं। कितने ऊपर के बार नहीं है, कितने अक्षरों के ऊपर? तो 2 अक्षरों के। ए बी के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0, कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअल वैल्यू लिखना है। एक्चुअल वैल्यू क्या है? मेरा ए बी सी है। माइनस क्या करना था? जिसके ऊपर बार ना हो, तो माइनस ए बी। ए बी के ऊपर बार नहीं है, वो माइनस करना था, माइनस ए बी हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे बाहर कहीं एग्जाम में कहीं से नहीं आएगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा 24 घंटे कि कोई भी आपसे कोई बार से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ दे, आपको एकदम तपाक से आंसर बताना। एकदम प्रूफ पे कोई ध्यान नहीं रखना है, एकदम वैल्यू पे ध्यान रखिए कि कैसे हुआ था। एक और टाइप होता है इसमें, वो देख ले, उसे भी कहीं पूछ ना दे सवाल में। मान लीजिए वैल्यू आ गया ए का बार पॉइंट बी का बार, बीच में पॉइंट आ गया। हम जानते हैं ये पूरा वैल्यू है। जब ऐसा रहे ना, पॉइंट के इधर वाला रहे ना, तो उसके लिए माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। और ए है तो ए, और ये हम जानते हैं ए और बी, मान लीजिए 5 6 यही है, लेकिन ये पूरा एक वैल्यू है। तो वैल्यू है तो इकट्ठे है, साथ में है, इसलिए हम प्लस का साइन देते हैं। किस लिए देते हैं? क्योंकि ये इकट्ठा है, एक पूरा वैल्यू है मेरे साथ, तो ये प्लस का साइन दिए। और हम बताए थे पॉइंट के बाद बी के ऊपर बार हो तो क्या वैल्यू होता है? क्या होता है? 0.7। 7 के ऊपर बार है तो क्या हो रहा था? 7/9, तो यहाँ b/9। ये सारा टाइप हमने खत्म कर दिया। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद हम अपना ये वीडियो बंद करेंगे। आज तक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले रहे हैं। आज का क्वेश्चन, पहले जो छोटा मोटा क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में आता है वो है कि इस टाइप का आता है। मान लीजिए सीधे पूछ देगा 0.83 का बार है तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 83। 2 बार रिपीट होता जा रहा है तो 83/2 बार, 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था NTPC CBT 2 कब? 2016 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि 0.0654 और 54 के ऊपर बार है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा, आप बताओ, पॉज करो वीडियो को, पहले बनाओ, उसके बाद आप देखो आंसर क्या है। तो इसका वैल्यू मैंने क्या बताया था? कितने पहले एक्चुअल वैल्यू क्या है? 654। छोड़िए, ऊपर में एक्चुअल वैल्यू नहीं, पहले बटे में लिखो। बटे में क्या बताया था? कितने के ऊपर बार है? तो 2 के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार के बदले 2 बार 9। 2 लोगों के ऊपर बार भी नहीं है, तो नहीं है तो उसके बदले 00। और अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? 654। इसमें से क्या घटाना था? जिसके ऊपर बार ना हो, तो -6, कोई दिक्कत नहीं। 654 - 6 648 बटे में 9900, कट करें 3 2 4, फिर 2 से, अब ये 3 से कटेगा। अब हाँ, इसका ऑप्शन पहले लिख लो भैया। इसका ऑप्शन क्या क्या था? इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है, मान लीजिए ए ऑप्शन है 18/275। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 18/275।
दूसरा ऑप्शन है 18/277। तीसरा ऑप्शन है 654/100 और चौथा ऑप्शन है 654/1000। क्या आएगा वो आप बता देना। तो फिर ये एक 3 से एक और कटेगा। 3 वैल्यू आया 18/275। ये आंसर ए 18/275। ये मेरा रहा आज बार पे जितने टाइप होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इससे बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आया है ना आएगा। इतना आप अपने दिमाग में बैठा लें। 24 घंटे में कभी भी कोई भी पूछ दे कि कोई सवाल इसका वैल्यू क्या है, तो आपको तपाक से आंसर देना है। और हाँ, मेरा चैनल मैथ सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को आप लाइक करें। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।